हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में, जो है गांव का। बहुत ही आज गांव के ही ज़्यादातर आपको रूटीन्स दिखने को मिलेंगे, मेरा सुबह से लेकर शाम तक का। और जैसे मतलब गांव में होता है सारा कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। थोड़ा आप लोगों को अलग लगेगा आज का ब्लॉग, क्योंकि ना दुकान है ना सिलाई है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस डेली बिल्कुल प्योर देहाती ब्लॉग है ये गांव का। तो दोस्तों, आपको पता है सर्दियां आ चुकी हैं, तो अभी मैंने चूल्हे पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए उपले भी लगते हैं, लक्कड़ भी लगती है। तो हम वहीं पर यहाँ पे ना उपले बना रहे हैं गोबर से। तो आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? जो गाँव से हैं उनको तो मालूम ही है, बाकी बहनों को नहीं मालूम होगा। तो आप लोग देख लीजिए, मैं भी ना उपले बना लेती हूँ। गांव से हूँ, प्योर देहाती हूँ, सब कुछ आता है, गांव का हर काम आता है मुझे करना। तो यहाँ पर मैं कंडे बना रही हूँ। उसके बाद ये सूखेंगे, फिर हम इसको चूल्हे में लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने चूल्हे पर स्टार्ट किया। मेरे पास कंडे बिल्कुल भी नहीं है, लकड़ियाँ भी बहुत ही थोड़ी हैं। तो कंडे के साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, सर्दियों में तापने के भी काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठी थी, घर के काम किया मैंने, फिर गोबर लेकर आई। हमारे यहाँ तो गाय भैंस है नहीं, तो चाची के यहाँ से मैं गोबर लेकर आई थी। तो काफ़ी सारा उन्होंने इकट्ठा किया था, बोली थी जब ढेर सारा हो जाएगा तो ले जाना एक दिन और सारा बना लेना कंडे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कल संडे की वीडियो है ये, तो संडे को मेरा जो है छुट्टी मान लो बच्चों का रहता है। तो मेरा भी ये होता है, चलो लेट भी हो गया खाना बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं सुबह उठी थी, काम की थी, फिर मैं गोबर उठा के ले आई यहाँ पे, फिर मैं उसके उपले बनाई थी। उसके बाद जो मेरा ये मशीन से धान कटा हुआ है, ये मैं इसको 2-3 दिनों से सुखा रही हूँ। तो ये लगभग सूखने ही वाला है। तो ये सुबह सुबह का ही है। फिर मैं कंडे बनाने के बाद इसको आई थी, धूप निकल चुकी थी, तो मैं कहा इसमें भी फैला देती हूँ, धूप लग जाएगी, क्योंकि ये पल्ली भी मुझे खाली करना है। और कल मुझे ना धान कटवाना है, मतलब मड़वाना है मशीन से। तो आज शाम को मैं इसको जो है बोरी में धान भर लूँगी, लगभग सूख ही चुका है। तो फिर ये कल के लिए पल्ली खाली हो जाएगी। तो मैं ना इकट्ठा करने जाऊंगी आज जो है मड़वाने के लिए। जो धान कटी हूँ ना, काट के रखा है हमने, तो उसको इकट्ठा कर लेंगे, तो मड़वा लेंगे कल। तो यहाँ पर वही मैं धान फैला रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो है मुझे जाना है खेत पर, आलू लगाना है, क्योंकि पतिदेव गए हैं खेत पर आलू लगाने के लिए। तो बस मैं वहीं के लिए जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, जल्दी जल्दी घर का काम फिनिश कर रही हूँ, ताकि मैं भी जाऊँ जल्दी से आलू लगवा लूँ। अभी खाना नहीं बनाई हूँ, तो मैंने कहा जा आज लेट में ही बनेगा खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चली गई खेत पर आलू लगवाने के लिए। लड़का भी वहीं पर था, तो दोनों लोग लगा रहे थे, तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गई हूँ आलू के खेत में। तो यहाँ देखिए, इसमें लहसुन भी लगाना है, आलू भी लगाना है, पर आज आलू लगेगा, लहसुन नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम उतना नहीं है, खेत का काम भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर मैं आलू बिछा रही थी, तो वो चढ़ा रहे थे मिट्टी। तो बोले कि मतलब कुछ देर तो मैंने आलू बिछाई थी, उसके बाद बोले कि तुम चली जाओ घर, खाना वाना बना लो। युवराज है ना, वो बिछा ले रहा था आलू। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर बिछाई थी आलू, उसके बाद घर आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर लड़के को मैंने भेजा था, वो गया था आलू बिछाया, वो भी बिछा लेता है आलू। तो इस तरह से आलू भी लग गई, थोड़ा आलू कम भी पड़ गई। अब दूसरे दिन खरीद के ले आएंगे बीज आलू का, तो फिर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शायद 20 या 25 किलो आलू थी शायद, मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि वही लेकर आए थे, बोल रहे थे। तो ख़त्म हो गई, तो थोड़ा और ले आएंगे, तो फिर लगाएंगे इसमें। तो मैं फ्रेंड्स आई घर पे, खाना वाना बनाई, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाना था। खाना बनाई, खाई, नहाई धोई। उसके बाद फिर मैं खेत पर आ गई हूँ। यहाँ पर जो बोझ बंधे हुए हैं, छोटे छोटे पूरियाँ बंधी हुई हैं। तो ये है मेरी देवरानी जी, जो अभी जो है आई हुई हैं पतिदेव के पास से अपने, ये शहर में रहने लगी हैं। तो वहाँ से आई हैं, इनको भी अपना धान मड़वाना है, तो इसीलिए आई हैं। बस ये धान मड़वा के ये दोबारा से वापस चली जाएंगी। तो इनके पास भी कोई नहीं था उठवाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा उठा देती हूँ, ढो लो, वैसे साथ में मुझे अपना भी ढोना है। तो इस वजह से मैं उन्हीं के खेत में हूँ अभी। तो मैं बांध बांध के उठा दे रही हूँ, तो उठा के वो ले जा रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं अपना। तो यहाँ से इकट्ठा करने के बाद हम लोग दूसरे खेत में जाएंगे, वहाँ हमारा भी है, यहाँ पर तो सिर्फ इन्हीं का है।
तो इसलिए मैं यहाँ पर उठा रही हूँ। हम लोगों ने बोझ इतना बड़ा बना दिया था कि उठ ही नहीं रहा था, तो लेकिन फिर भी उठा लिया था। खाती इतना हूँ लेकिन ताकत नहीं है ज़्यादा, बोझ भारी हो जाता है तो उठता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बोझ पूरा बांध कर उठा कर इकट्ठा गोलियाँ लिए थे एक जगह पर। उसके बाद जो है दूसरे वाले खेत में गए थे, तो फिर मैंने ना पतिदेव को फ़ोन करके बुला लिया था कि मतलब बोझ ढो के ले जाना था ना, तो इस वजह से मैं उनको बांध के उठाई थी, तो वो अपना ढो लिए थे और इनका वाला मैं इनको बांध के उठाई थी, तो इन्होंने ढो लिया था। तो इस तरह से हमारा सारा खेत वाला काम इकट्ठा हो गया था। धान सारा गोलिया लिया था मैंने। और कल की वीडियो का वॉइस ओवर भी मैं खेतों में ही की थी। जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो ये देवरानी आ गई थी घर पे, बोली मैं जा रही हूँ पानी पीने, वैसे खाना खाने, तो ये चली आई थी। तो मैं अकेली वहीं बैठ के ना वॉइस ओवर की थी, थंबनेल बनाई थी, फिर वीडियो अपलोड कर दी थी। तो इस तरह से मेरा काम चलता है। खेत में रहूँ कहीं भी रहूँ, वॉइस ओवर करना नहीं भूलती हूँ। जब भी टाइम लगता है मैं कर डालती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अभी तो मैं गिर ही जाती हूँ, उसमें फंस गई थी पेड़ में। वो जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना धान का, उसमें पैर फंस गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स गांव में बहुत काम होता है। हम हाउसवाइफ के लिए अगर करना चाहें ना तो दिन भर काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन उस मतलब ये बस इतना ज़्यादा काम उन्हीं टाइम में होता है जब खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाता है, काटने पीटने वाला। जैसे गेहूं का सीज़न हुआ, धान का सीज़न हुआ, धान लगाने का सीज़न हुआ, इन्हीं 3 टाइमों पर खेत में ज़्यादा काम होता है। और इन्हीं टाइमों पर ही मैं खेत में भी जाती हूँ। उसके बाद मुझे दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं खेत में नहीं जाती हूँ किसी भी काम के लिए। लेकिन जब भी ये काटने पीटने का टाइम आता है ना, तो फिर मैं खेत पर ही दिखती हूँ हमेशा। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास बेशक नहीं है, लेकिन आप लोगों को गांव का देहाती पूरी तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर गांव में कैसे कटाई पिटाई मड़ाई होती है। तो इस तरह से मैं कोई और काम तो कर नहीं पा रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे या ना लगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आगे जाए, क्योंकि वीडियो हमारी आगे जा नहीं रही है आजकल। तो उसके बाद यहाँ पर जब हम ये सारा काम करने में ना हमको शाम हो गई थी, लगभग 5:30 या 5 बज गए थे। तो जब ये सारा यहाँ से हम लोग इकट्ठा किए, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ से इकट्ठा किए, फिर घर आए तो 5:30 बज चुके थे लगभग। तो यहाँ पर जो मैं सुबह धान फैला के गई थी ना, उसको भी हमको बोरी में भरना था। और बोरी में भरा था, हमने बिल्कुल मुंधेरा हो गया था। मुंधेरा होते होते हम बोरी में भर चुके थे अपना पूरा धान। उसके बाद जो है हमने खाना वाना बनाया था, अपना घर के काम किए थे। तो दोस्तों जब हम बोरी में भर रहे थे ना, तब हमने वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ सुबह आज मैंने जो भर के हमने खड़ी की थी वो हमने वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि मतलब हमारा कल का काम शाम तक का 8 बजे 8:30-9 बजे जाते हैं खा पी कर सोते सोते। तो इस तरह से अभी ये हमारा खेत है जिसको हमने पूरा तो नहीं बनाया है, बस वैसे ही इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बनाने के लिए हमको टाइम ही नहीं लगा। और सभी लोग बोल रहे थे आज ही ट्रैक्टर आएगा, लेकिन आज नहीं आया, कल आएगा ट्रैक्टर। तो इसलिए हम ऐसे गुलिया दे रहे हैं अपना धान। तो फ्रेंड्स आप लोगों को लग रहा होगा बहुत थोड़ा सा काम था, लेकिन ये सारे काम करने में शाम हो गई थी हम लोगों को। खेत में ज़्यादा टाइम लगा था, घर में तो जो लगा था सो लगा ही था। तो ये बताइएगा किस किस के यहाँ ये धान वान की कटाई पिटाई ख़त्म हो चुकी है, किस किस के यहाँ अभी जारी है, और किसके यहाँ भी शुरू नहीं हुई है। वैसे तो शुरू नहीं हुई ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी के यहाँ शुरू हो ही चुका होगा। हमारे यहाँ भी गेहूँ की बुआई मतलब अभी स्टार्ट हुई है, कहीं कहीं बुआई हो चुकी है, अभी कहीं कहीं रह गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा अभी कटा पिटा ही नहीं, तो बुआई कहाँ से होएगी। बस ये 2 दिन का काम ख़त्म होने वाला है। तो बहुत मेहनत हुई फ्रेंड्स आज सारे दिन जमकर, और घर और दुकान और सिलाई के लिए आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमको। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा अपना जो है धान गोलिया लिया है इकट्ठे, और हमारी वर्दी भी चेहरे से नकाब भी उतर चुका है अभी। तो हम लोग ऐसे खेतों पर काम करते हैं तो वर्दी चढ़ाकर काम करते हैं, नहीं तो ना हाथों में अगर शर्ट ना डालो तो हाथों में बहुत छिरोरा सा लग जाता है। तो ये है फ्रेंड्स, मैंने ये 7 बोरियाँ हमारी गेहूँ हुई थी, हमने भर दिया था और भर के रख दिया था। कल शाम को भरा था, जिसकी वीडियो हमने नहीं बनाई थी, तो मैंने सुबह बना दी थी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट